एपिसोड शुरू होती है मैगजी के अंदर, जहां विल बायर्स अपने आप को संभालता है क्योंकि उसने अभी अभी अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स का इस्तेमाल करके 3 डेमोगॉगन्स को एक साथ मार दिया है। उसकी मां जॉयस बायर्स और उसका सबसे अच्छा दोस्त माइक व्हीलर उसको तसल्ली देते हैं। माइक कहता है कि विल एक जादूगर है। विल दुखी होकर माइक को बताता है कि जब उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था तब उसने देखा था कि जो बच्चे उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, डेरिक, मेरी, ग्लेन, डेबी, थॉमस, वेंडी, रिबेका और जोशुआ, सबको राक्षस ने पकड़ लिया था। वेक्ना ने अपने 12 बच्चों का संग्रह पूरा कर लिया है। जब हेलीकॉप्टर्स वहां आने लगते हैं तब तीनों लोग भागकर रेडियो शैक के नीचे बनी सुरंग में चले जाते हैं। डायमेंशन एक्स के अंदर डेमोगॉगन्स उन बच्चों को दीवार के साथ रख देते हैं। उन्हें मांस जैसी दीवार में बंद कर दिया जाता है और टेंटिकल्स हर बच्चे के गले में घुस जाते हैं। कैमाजॉट्स में जब बच्चे जगते हैं तब वो एक मैदान में होते हैं जहां मिस्टर वॉटसेट उन्हें मिलता है और उन्हें क्रील हाउस ले जाता है। बच्चे हॉली व्हीलर से मिलते हैं जबकि मैक्स मेफील्ड जंगल में दूरबीन से उन्हें देख रही होती है। बैठक के अंदर मिस्टर वॉटसेट वही नियम रिपीट करता है जो उसने हॉली को बताए थे। ये घर उनका सुरक्षित जगह है जब तक वो जंगल में नहीं जाते। वो उन्हें चेतावनी देता है कि हॉकिंस में बुराई फैल रही है, बिल्कुल अ रिंकल इन टाइम किताब में ब्लैक थिंग की तरह। लेकिन उसके पास इसको हराने का हल है। उसने एक ऐसी दुनिया खोज निकाली है जहां राक्षस नहीं है, जिसको वो द लाइट बोलता है, और उसका विश्वास है कि इन 12 बच्चों में सोई हुई ताकत है जिन्हें जागाकर वो उस दुनिया के करीब जा सकते हैं और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। हॉली को चिंता होती है जब हेनरी कहता है कि वो दोबारा कैमाजॉट से जाने का इरादा नहीं रखता, और डेरिक भी ये बात ध्यान में लेता है। अपसाइड डाउन के फौज के अड्डे में वुल्फ पैक दरवाजे को जलाकर खोलती है जहां काली 8 प्रसाद बंद थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं है, जबकि जिम हॉपर और 11 गायब हैं। जब लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एकर्स अपनी टीम को जगह की तलाशी लेने को कहता है तब डॉक्टर के खोज करती है कि काली की मौजूदगी एक धोखा है जो उसकी ताकत से बनी है। ये धोखा मिटने लगता है क्योंकि काली अड्डे से बहुत दूर है और वो एल और हॉपर के साथ एक फौज की गाड़ी में चला रही है। सुरंग में घायल लूकस सिंक्लेयर का जॉयस, माइक और विल इलाज करते हैं। ठीक होने के बाद लूकस अपने दोस्त की ताकत का जश्न मनाता है और कहता है कि वो अपने डीएनजी के नाम विल द वाइज पर खरा उतरता है। विल ये बात नामंजूर कर देता है क्योंकि वो सिर्फ तब वेक्ना की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है जब वो हाइव माइंड के पास हो। वो लड़कों को बताता है कि वेक्ना ने अपने नए बर्तन कहा था। ये सुनकर लूकस का अंदाजा और मजबूत हो जाता है कि नवंबर 6, जिस दिन विल को पकड़ा गया था, उसकी सालगिरह को वेक्ना अपना इरादा अंजाम देगा। जब वो WSQUA रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं तब जॉयस विल से पूछती है कि क्या वो हाइव माइंड में वापस पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बार अपनी ताकत वेक्ना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो यकीन करती है कि वेक्ना विल को कम समझ रहा है और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जॉयस विल की तारीफ करती है और कहती है कि वो असामान्य है। अपसाइड डाउन में हॉपर, एल और काली कब्रिस्तान के गिरजाघर पहुंचते हैं जहां एल हॉपर से सवाल करती है उसके फौज के अड्डे में आत्महत्या की कोशिश के बारे में। हॉपर अपने आप को बचाता है और कहता है कि वो एक फेल सेफ विकल्प था, लेकिन एल बहस करती है कि वो हमेशा से वेक्ना को अकेले मारकर अपनी जान देके खत्म करना चाहता था। कारी दोनों को सूचित करती है कि उनके दोस्त लापता हैं। चारों लोग अपसाइड डाउन के हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी वर्जन में पहुंचते हैं। प्रवेश कक्ष के अंदर डस्टिन तीनों को समझाता है कि अपसाइड डाउन की दीवार में एक ऊर्जा की ढाल है जो काले जादू से चलता है और वेक्ना ने उसे यूज करके हॉली और बच्चों को छुपा रखा है। क्योंकि दीवारों का केंद्र लैब में है, इसलिए ढाल भी उसके अंदर होनी चाहिए जिसको नष्ट करके वो लोग उसे तोड़ सकते हैं। जब वो लैब की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं तब नैन्सी कहती है कि वो और जॉनथन ऊपर तलाश करेंगे जबकि डस्टिन और स्टीव नीचे जाएंगे। हालांकि लड़के विरोध करते हैं। कैमाजॉट्स में वापस जाके बच्चे अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। वो खेलते हैं, टीवी देखते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। एलिस क्रील के कमरे में मेरी कपड़े पहनकर देखती है जबकि हॉली चुपके से बाहर जंगल की तरफ जाती है। वो मैक्स से मिलती है और उसे हेनरी के इरादे के बारे में चेतावनी देती है कि वो एक और दुनिया खींचना चाहता है और उन्हें कल से पहले वहां से निकलना होगा। दोनों लड़कियां तब चैतन्य में आती हैं जब उन्हें डेरिक एक लकड़ी के पीछे छुपा हुआ मिलता है। डेरिक उनसे वादा करता है कि उसने अपना डिपशिट डेरिक पर सोना छोड़ दिया है और वो मदद करना चाहता है। वो जाहिर करता है कि उसे उनके प्यारों के बारे में पता है और वेक्ना के असली इरादे भी पता है। वो पूछता है कि क्या वो कैमाजॉट से भागने में मदद कर सकता है। मैक्स मना कर देती है, लेकिन हॉली यकीन करती है कि वो मदद कर सकता है अगर वो हेनरी का ध्यान
ध्यान भटकाए अपने डिपशिट बर्ताव से। रेडियो स्टेशन के अंदर जॉयस ग्रुप को, जिसमें अब रॉबिन बकली, मरी बाउमन और एरिका सिंक्लेयर भी शामिल है, इरादा समझाती है कि विल को हाइव माइंड के करीब ले जाकर वेक्ना को मार देंगे, लेकिन ग्रुप विल की ताकत से हैरान है। जॉयस सुझाव देती है कि एक और टेलीमेट्री टैग बनाए ताकि बाकी ग्रुप को ढूंढ सकें, लेकिन माइक बताता है कि सिर्फ डस्टिन ही उसे चलाना जानता है। ग्रुप मुश्किल में फंस जाता है और वो सब खाने के लिए आराम लेते हैं। लूकस पॉपकॉर्न माइक्रोवेव करता है, जबकि एरी स्टेशन में घूमते हुए एक पुराना अखबार का टुकड़ा ढूंढती है जिसमें एक छोटा डस्टिन अपने साइंस टीचर स्कॉट क्लार्क के साथ स्टेशन देख रहा होता है। दोनों भाई बहन को अचानक समझ आ जाता है और वो ग्रुप के पास भाग कर जाते हैं। एरिका समझाती है कि क्योंकि मिस्टर क्लार्क ने डस्टिन को सब कुछ सिखाया था, इसलिए वो डस्टिन की जगह बदल बन सकते हैं। लूकस याद दिलाता है जब पार्टी ने पोजेस्ड बिली हारग्रोव को कम्युनिटी पूल के सोना में गर्म करके माइंड फ्लायर को जगाया था, बिल्कुल पॉपकॉर्न कर्नल्स की तरह अगर वो स्टेशन के रेडियो टावर से बिजली घुसा दें एक डेमोगॉगन की लाश में, तो सोए हुए कनों को जगाएंगे और विल पहुंच पाएगा। जॉयस दोनों प्लानों को यूज करने को प्रेरित करती है और यकीन करती है कि कम से कम एक तो काम करेगा ही। अपसाइड डाउन में हॉकिंस लैब में डस्टिन रेनबो रूम ढूंढते हैं। दोनों की लड़ाई की वजह से डस्टिन स्टीव को बच्चों के हिस्से में छोड़कर बेसमेंट की तलाशी लेने चला जाता है। मीनवाइल जब नैन्सी और जॉनथन ऊपर तलाश करते हैं, तब जॉनथन नैन्सी से सवाल करता है उसकी हाल की ठंडी बर्ताव के बारे में और स्टीव के साथ टकराव का जिक्र करता है। नैन्सी उसकी चिंताओं को नामंजूर कर देती है, जिससे जॉनथन मानता है कि वो भविष्य से डरा हुआ है और अगर जिंदा रहना है तो उन्हें ईमानदार रहना होगा। नैन्सी तब जॉनथन को हिचकिचाते हुए देख लेती है जब वो ये कहती है कि उसने पिछले समय में बेईमान रहा है। जब वो चली जाती है तब जॉनथन जॉन कोलट्रेन कैसेट टेप निकालता है जिसमें शादी की अंगूठी है और परेशान हो जाता है। तब वो एक टेढ़ा दरवाजा ध्यान में लेता है जिसका नॉब पिघला हुआ है। वो उसे तोड़कर खोलता है। दोनों को एक सीढ़ी मिलती है जो पिघलने की वजह से जम हो गई है। गिरजाघर के पास वापस हॉपर रेडियो यूज करके ग्रुप को संदेश देता है। अंदर एल काली से माफी मांगती है कि उसने उसे जल्दी नहीं ढूंढा। काली मानती है कि उसे हेनरी के होने के बारे में पता था, लेकिन नहीं पता था कि वो अभी भी जिंदा है। वो एल की ये यकीन नामंजूर करती है कि हेनरी को मार देने से उनकी परेशानियां हल हो जाएंगी। वो अपने पकड़े जाने की तफसील बताती है। डॉक्टर के एजेंट्स ने शिकागो में काली के ग्रुप को ढूंढ लिया और उसके दोस्त को मार दिया और काली को पकड़ लिया। उसका सिर मुंडवाकर उसे बांध दिया गया और बहुत वक्त तक दवा से बेहोश करके के रोज उसका खून निकालती थी। एक दिन बेहोश होकर नकली मौत दिखाने के बाद उसने 3 डॉक्टरों को सर्जिकल औजारों से मार दिया और की कार्ड यूज करके लैब से भाग गई। कमाजॉट्स में वापस डेरिक हिम्मत से जंगल में जाता है, जिसे डेबी, रिबेक्का और थॉमस क्रील हाउस में भागकर जाते हैं और हेनरी को खबर देते हैं। जब डेरिक चलता है, वो मैक्स द्वारा दी गई कंपस और नक्शे का इस्तेमाल करता है। पत्थरों की गुफाओं के पास मैक्स हॉली को बताती है कि वो हेनरी की याद की पत्री का इस्तेमाल करके उसकी पहली याद ढूंढेंगे जिसमें हॉली थी और वहां से भाग जाएंगे। स्टेशन में वापस विल और रॉबिन एक कद्दू तैयार करते हैं वोल्टेज के प्रयोग को जांचने के लिए। रॉबिन विल को शुक्रिया कहती है कि उसने उसे एक डेमीगॉर्गन से बचाया था, जबकि विल उसको शुक्रिया कहता है कि उसने उसे प्रेरित किया था अपनी टैमी थॉम्सन वाली कहानी सुनाकर। विल पूछता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड विकी डन को पटाने की हिम्मत कैसे की। रॉबिन समझाती है कि करीबी दोस्तों को बताने से मदद मिली और जाहिर करती है कि उसने स्टीव को 2 साल पहले बताया था, जो विल को चौंका देता है। वो मानती है कि रशियंस ने उन्हें सच का सीरम लगाया था, लेकिन फिर भी उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और ये बात विल को प्रेरित करती है। प्रयोग साबित कर देता है कि कद्दू की फ्राइज बिजली से बदल जाती हैं। कमाजॉट्स में हॉली मैक्स को उस मैदान तक ले जाती है जहां से वो आई थी। उन्हें जल्दी एक हवाई दरवाजा मिलता है जो व्हीलर होम के बेसमेंट को दिखाता है। सीढ़ियों से नीचे जाके उन्हें हॉली और मैरी की याद मिलती है जो डरावनी फिल्म देख रही होती हैं और उन्हें पता नहीं होता कि मिस्टर वॉटसिट गारिश में बाहर से देख रहा था। दीवार में छेद करके लड़कियां खोजती हैं कि जब हॉली ने पहली बार मिस्टर वॉटसिट से मुलाकात की थी, वो स्कूल के बाद लाइब्रेरी में थी जहां वो उसके पास अ रिंकल इन टाइम पढ़ते हुए आया था। हॉकिंस लैब में डस्टिन रेनबो रूम में खाली हाथ वापस आता है, जिससे एक और झगड़ा स्टीव के साथ होता है। डस्टिन स्टीव को डांट लगाता है कि उसे कुछ परवाह नहीं है, जिसे स्टीव बहस करता है कि डस्टिन के खुद को सही समझने और गलत मानने की वजह से वो इस मुश्किल में है। डस्टिन टाल देता है और कहता है कि नैन्सी के साथ हाव भाव दिखाने की वजह से वो अकेला रह गया है। वो याद दिलाता है कि एडी मनसन उसका सच्चा दोस्त था और होशियार था। स्टीव तब ठंडे अंदाज में पूछता है कि अगर वो इतना समझदार था तो अब जिंदा क्यों नहीं है। वो कहता है कि पिछले साल उसकी कुर्बानी से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक गलत फैसले की वजह से मर गया। गुस्से में डस्टिन स्टीव पर हमला कर देता है और गलती से उनका रेडियो खराब हो जाता है।
मारपीट में दोनों रेनबो रूम के पीछे पहुंच जाते हैं। स्टीव को मुक्का मारने के बाद जब वो चला जाता है तब डस्टिन गुस्से में बैठा रहता है और अचानक अपने पीछे एक दरवाजा खोजता है। अंदर उसे डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर का दफ्तर मिलता है जो डायरी और कागजातों से भरा है, जो उस नक्शे जैसा दिखता है जो डस्टिन ने दीवार के लिए बनाया था। ऊपर नैन्सी और जॉनथन पिघला हुआ मलबा जांचते हैं और ध्यान देते हैं कि स्पोर्स और लाशें चिपचिपे पदार्थ में फंसे नहीं हैं। काली अपनी भागने की कहानी आगे सुनाती है। बंदूक चुराकर और के से बचकर दूसरे कमरे तक पहुंची। अंदर उसने खोजा कि के उसके खून का इस्तेमाल क्यों कर रही थी। मरती हुई और गर्भवती औरतों की एक लाइन को काली के खून से जोड़ा जा रहा था, जिसके बाद उसे दोबारा पकड़ लिया गया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके काली एल को बताती है कि के वही दोहरा रही थी जो ब्रेनर ने एल की मां टेरी आइव्स के साथ किया था। गर्भ के वक्त उसके खून में हेनरी का खून जोड़ा था, जिससे एल सबसे करीब का जोड़ा बन गई। प्रोग्राम दोबारा शुरू करने के लिए एल डर जाती है जब काली उसको सपना दिखाती है जिसमें के उसे पकड़ती है। काली कहती है कि उनका कभी खुशियों भरा अंत नहीं होगा। हॉपर गिरजाघर में दाखिल होता है जब काली अपनी नाक साफ करती है। कमाजॉट्स की जंगल में वापस हेनरी डेरिक को जंगल में ढूंढ लेता है और उसे जमीन पर दबा देता है। डेरिक के मजाक जल्द खत्म हो जाते हैं जब हेनरी धमकी देता है कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा अगर उसने ये नहीं बताया कि उसे नक्शा और कंपस किसने दिया। मीनवाइल मैक्स और हॉली उस याद तक पहुंचती हैं जब उसकी टीचर मिस हैरिस ने उसे स्कूल के मैदान पर मिस्टर वॉटसेट से बात करते देखा था। वो तब याद में एक गलती ध्यान में लेती है। मैरी गो राउंड का रंग गलत है। अपने आग की सलाख से हॉली कैरोसिल के बेस पर मारती है और वो याद ढूंढ लेती है जब एक डेमीगॉर्गन उसके कमरे में घुसकर उसे पकड़ने आया था। लड़कियां छेद में चढ़ जाती हैं और यकीन करती हैं कि वो उस याद तक पहुंच गई हैं जो उन्हें घर वापस ले जाएगी। रेडियो स्टेशन पर जॉयस वैन को बिजली के शेड के ऊपर से रस्सी से खींच कर ले जाती है, जिससे डेमीगॉर्गन की लाश शेड की छत तक चढ़ जाती है। लूकस, विल और रॉबिन उसे ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। माइक तब लाश को जुड़ी हुई बिजली की तारों से जोड़ देता है। विल जमीन पर बैठता है और हाइव माइंड में जुड़ने की तैयारी करता है। वो अपनी माँ को सहारे के लिए शुक्रिया कहता है। रॉबिन शेड में भाग कर जाती है और बिजली बढ़ाने लगती है, जिससे डेमीगॉर्गन के कानों में आग लग जाती है और विल उसके बेहोशी में जुड़ जाता है। वो मीनारों को देखता है जिनमें बच्चे हैं और डेरिक के बेहोशी में जुड़ जाता है जब वो क्रील हाउस वापस आता है। वहां डेरिक बच्चों को बताता है कि मिस्टर वॉटसेट हॉली को ढूंढ रहा है, जिसे एक लाल बालों वाली दानव ने पकड़ लिया है। विल मैक्स की पहचान जाहिर कर देता है, जो लूकस को चौंका देता है। मैक्स और हॉली आखिरी याद के चरम सीमा तक पहुंचती हैं, जहां डेमीगॉर्गन कैरन वीहेड हॉली की मां को मार गिराता है और हॉली को अपसाइड डाउन में घसीट ले जाता है। हॉली रोता है कि वो कितनी कायर थी कि उसने अपनी मां की मदद नहीं की, लेकिन मैक्स यकीन करती है कि तब से उसने हिम्मत जारी रखी है। वो सामने के दरवाजे तक पहुंचती है जो वेकना के दिमागी जगह को दिखाता है, लेकिन जब वो जाने वाली होती है दरवाजा बंद हो जाता है और बिजली धड़कती है। हेनरी मिस्टर वॉटसेट से वन में बदल जाता है और सीढ़ी पर दिखाई देता है। लड़कियां गुफा की तरफ भागती हैं। मैक्स आग की सलाख से खिड़की तोड़ देती है जब वन वेकना में बदल जाता है। हॉली डर से जम जाती है और वेकना मैक्स को गले से पकड़ लेता है, जिसका असर उसके असल शरीर में हॉकिंस मेमोरियल हॉस्पिटल में होता है और उसकी हवा की रसोई कट जाती है। अचानक वेकना की बेहोशी विल के काबू में आ जाती है, जो मैक्स को उसकी पकड़ से आजाद कर देता है। विल वेकना की दाहिनी टांग आधी तोड़ देता है। लड़कियां देखती हैं जब वेकना विल के जरिए मैक्स को चिल्ला के कहता है कि उसे भागना चाहिए। लड़कियां रसोई से भाग जाती हैं। वेकना अपनी टांग ठीक कर लेता है और मिस्टर वॉटसेट के रूप में वापस आ जाता है। वो विल को अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। वो विल को धक्का देता है और उसे बेहोश कर देता है। रॉबिन डेमीगॉर्गन पर बिजली तेज करती है, जिससे माइंड फ्लायर के कनोड लाश से बाहर निकलकर रेडियो टावर के ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं। अपसाइड डाउन में वापस नैन्सी और जॉनथन हॉकिंस लैब की छत पर पहुंचते हैं, जो चिपचिपे पदार्थ से ढकी है। अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करके वो हवा में एक प्रतिबिंब ध्यान में लेते हैं। पाइप से मारने पर अजीब पदार्थ का गोला चमक उठता है। ब्रेनर के दफ्तर के अंदर डस्टिन अपने खराब वॉकी टॉकी पर जॉनथन को सुनकर कहता है कि उन्होंने ढाल बनाने वाले को ढूंढ लिया है। डस्टिन घबरा के जॉनथन को बताने की कोशिश करता है कि गोले को छुओ मत या कुछ मत करो। वो वॉकी का एंटेना टेप करके सीढ़ी की तरफ भागता है। जब नैन्सी अपनी बंदूक लोड कर रही होती है, तब डस्टिन सीढ़ियों पर भागता हुआ रेडियो में चिल्लाता है कि वो ढाल बनाने वाले के बारे में गलत था और उसे नष्ट करने से सब मर जाएंगे। जॉनथन खुद ब खुद नैन्सी की बंदूक नीचे करवाता है और पूछता है कि क्या ये अच्छा विचार है। नैन्सी मानती है कि नहीं है, लेकिन दोबारा निशाना करके गोले में बंदूक चला देती है और यही एपिसोड खत्म होती है।